बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम 7th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 to 11 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 9 में हमें कहा जा रहा है कि एक छोटे घर में एक कारोबार किया जाता है बच्चों के कपड़ों और उसके अशिया का, जो कि महीने की जो सेल होती है वो 25,000 रुपये होती है, जबकि उस पर जो लागत आती है यानी कि वो सामान कितने का ख़रीद के लाते हैं, वो जो बेचते हैं, तो वो जो उस पर ख़र्चा आता है वो आता है 10,550 रुपये। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। स्टूडेंट्स, हमने जो पहले जितने भी हमने सवाल किए हैं, हम जो फार्मूला जानते हैं कि अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना हो, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना हो, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 ये करते हैं, ये फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे जो है ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जब भी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते हैं तो हमारी प्रॉफिट परसेंटेज जो आनी चाहिए वो किस में आनी चाहिए, 100 से कम नंबर्स में आनी चाहिए। लेकिन अगर हम वो फार्मूला अप्लाई करते हैं कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो उस फार्मूले के हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा वो बड़ा आएगा, वो नहीं आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसकी भी एक रीज़न है, वो इस वजह से कि अगर आप यहाँ से समझ लें कि अगर कोई स्टूडेंट कहे कि टीचर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पे देखें, जो पहले हमारे पास फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं कि प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन इन 3 सवालों में ये फार्मूला यूज़ होगा प्रॉफिट अपॉन सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। वो क्योंकि जो हमारे पास हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमारी कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा। क्यों? अगर हमारा प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस से कम है तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। ठीक है। तो बाकी मज़ीद जैसे कि जो बिज़नेस यानी कि हमारी बुक में जो समझाया गया है कि अगर कोई छोटा कारोबार, मिसाल के तौर पे कोई दुकानदार कोई चीज़ ख़रीदता है और बेच देता है, ठीक है। अगर उसने 30 रुपये की ख़रीदी और 40 की बेच दी, तो ख़रीदी 30 की और बेची 40 की, तो जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, वो 10 रुपये का। अब 10 रुपये जो हैं वो कम है ना 30 से, तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कोई छोटा कारोबार है जिसमें मेहनत ज़्यादा होती है और क्या कहते हैं, ज़्यादा मेहनत करने के बाद फिर ज़ाहिर मुनाफा भी ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई टेलर है, कपड़े सिलाई करता है, या तो उसका खर्चा तो कम आएगा उस चीज़ को करने में, ठीक है। लेकिन उसकी मेहनत ज़्यादा होगी तो ख़र्चा अगर समझो उसका मिसाल के तौर पे 100 रुपीज़ उसका ख़र्चा आया है जो कपड़े वगैरह सिलाई किए हैं, तो लेकिन उसको जो यानी कि सिलाई मिली है, उसको सिलाई करने के बाद उसको 1000 रुपीज़ मिले हैं। तो जब उसको ऐसे काम किया, उसने ज़्यादा मेहनत की, तो खर्चा तो इतना आया था, यानी कि ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब ये उसका क्या है, सेल प्राइस है। अब इसमें उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 900 हुआ, क्योंकि उसने मेहनत ज़्यादा की थी इसलिए उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो अगर ऐसी सूरत हो कि यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो हमारे पास क्या, प्रॉफिट, ठीक है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो हमारी कॉस्ट प्राइस से, तो इट मीन्स हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने डेटा बना लिया है। जो क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि सेल प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट परसेंट, नेट प्रॉफिट परसेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, प्रॉफिट फाइंड करना होगा, जिसका फार्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट। तो सेल प्राइस हमारे पास, आप ये फार्मूला अगेन लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारे पास सेल प्राइस है वो है इतनी, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, कॉस्ट प्राइस को। तो हमारे पास माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा,
अब देखें ये जो हमारा आंसर आया है, जो प्रॉफिट हमारा हमने फाइंड किया है, ये प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। कॉस्ट प्राइस कितने 10,550 है और जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है 14,450 है। तो अगर ऐसी सूरत हो कि हमारे पास इस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मुनाफा हो रहा हो, प्रॉफिट बड़ा हो, तो हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, जिसमें अपॉन की सूरत में हम सेल प्राइस लिखेंगे। अब यहाँ पे हम अपॉन कॉस्ट प्राइस नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया प्रॉफिट हमारे पास। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने जो अभी वैल्यू फाइंड की है प्रॉफिट की वो इतनी है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे सेल प्राइस से, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारी इस प्रॉफिट से छोटी है, इसलिए हम सेल प्राइस से डिवाइड करेंगे। और हमारे पास बुक में भी यही मेथड है, ठीक है। आप बुक को अच्छे से रीड कर लिया करें, जो पीछे एग्जाम्पल्स होती हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया करें, फिर आपको खुद से अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 0 और ये 2 0 आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब इस 1 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके साथ दोनों 0 हैं, कैंसिल हो गए। 1 को अगर हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हमने डिवाइड करना है इससे, ठीक है। जब हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास जो जवाब आया है 57.8%। तो स्टूडेंट्स जब भी हम परसेंट फाइंड करते हैं तो वो हमारा 100 से कम होता है, 100 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कर देते तो यहाँ पे हमारे पास 100 से ज़्यादा आंसर आता, तो वो परसेंटेज नहीं होती हमारी, ठीक है। तो हमारे पास अब ये है हमारे पास आंसर, बुक में भी यही आंसर है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है। स्टूडेंट्स जब मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर ट्रांसलेट करती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं जस्ट उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ ताकि आप खुद से पढ़ लेना उसको। तो एक कारोबार है जिसको मतलब माहाना इतनी उसमें सेल्स होती है, यानी कि उसका कारोबार यानी कि बेचते हैं चीज़ें, या इतनी बिक्री होती है, इतनी यानी कि सेल होती है महीने की। और जबकि उस कारोबार में यानी कि महीने में इतनी सेल हुई, तो लेकिन क्या हुआ, इतनी वापसी हो गई, यानी कि किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आई होगी, वो भी वापस ले आया कोई कस्टमर कि भाई ये वापस रख ले, मुझे ये नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे दे दें। तो अब ये इतनी सेल जो है वो वापस हो गई, सेल रिटर्न हो गई, ठीक है। तो अब यानी कि अब इतनी तो सेल नहीं ना हुई, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि पहले इतने सेल्स हुई थी, फिर इसमें से इतना इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये सेल रिटर्न है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जबकि उस चीज़ों के जो कॉस्ट प्राइस है वो इतनी है, ठीक है। अब इतनी कॉस्ट प्राइस है, इतनी सेल हुई थी महीने में, लेकिन इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तब हमारे पास नेट सेल होगी, ठीक है। ओरिजिनल जो सेल प्राइस होगी वो आएगी। और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस यानी कि जो इस पे अखराजात हुए हैं, जितना खर्च हुआ है, यानी कि वो भी बताएंगे ना। कि अगर देखें कोई चीज़ कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, उसमें मिसाल के तौर पे हमने कोई भी जो उसमें प्रोडक्ट हैं वो लिए हैं, तो वो कितने के आए वो उसकी कॉस्ट प्राइस हुई। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारी शॉप है तो हम शॉप का जो रेंट देते हैं वो भी तो उसमें शामिल करेंगे ना। फिर बाद में हम मुनाफा मालूम करेंगे कि अगर हम जितना किराया है वो भी निकालेंगे, जितने का सामान खरीदा उसको भी निकालेंगे, या और जितने जितने अखराजात खर्च आएँ वो सब निकाल के फिर जो पैसे बचेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब ये भी इसी तरीके से कि यहाँ पे जो कुछ अखराजात आएँ वो भी उन्होंने बताएं कि इतना खर्च आ गया उस पर, ठीक है। अब हमने इस खर्च के बावजूद हमने बताना है कि हमारे पास प्रॉफिट रेट परसेंट कितना है, ठीक है। तो ये भी सवाल उसी तरीके से होगा, लेकिन थोड़ा सा यानी कि इसमें घुमा फिरा के दिया है, तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स हमने डेटा बना लिया है, ये हमारे पास सेल प्राइस यानी कि जितने का सामान बेचा, और ये जो सामान वापस हो गया ये जितने का ये सामान ख़रीदा था, ठीक है। और जो बाकी अखराजात आए, तो इन सब के साथ हमने इसका क्या प्रॉफिट रेट फाइंड करना है। और जो हमारे पास फार्मूले जो अप्लाई होंगे वो होगा प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, देन प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने से पहले हमेशा हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं, लेकिन इस सवाल में हमने थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा ये है कि हम जो सेल प्राइस इतनी थी तो इसमें से जो सेल रिटर्न आई थी, अब क्या करेंगे हम नेट सेल फाइंड करेंगे, यानी कि जो असली सेल प्राइस है, ठीक है।
नेट सेल फाइंड करेंगे, ये तो जो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इसमें से इसको माइनस करने के बाद जो हासिल होगा वो क्या होगा, वो हमारी असली सेल प्राइस होगी कि असल में हमारी इतने की बिक्री हुई थी। ठीक है, क्योंकि जो वापस हो गया उसको हम माइनस करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, नेट सेल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल प्राइस में से माइनस करेंगे जो हमारे पास सेल रिटर्न हुआ। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप फुल में लिख लेना। ठीक है, सेल रिटर्न, तो हमारे पास सेल प्राइस कितनी थी, इतनी थी। इसमें से हम माइनस करेंगे जो सेल रिटर्न हुआ इतना। जब हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, ₹2485,000 इतना आ गया। ये क्या, अब ये है हमारी असली सेल प्राइस। ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन में इतना बेचा सामान फिर इतना वापस हो गया, तो इसमें से माइनस करके जो असली हमारी सेल प्राइस है वो है हमारी ये रही। ठीक है, अब हमने इसके साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मज़ीद हमारे पास देखें, हमारे पास एक और चीज़ भी है, एक्सपेंसेस भी है यहाँ पे, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अब हम क्या करेंगे, जो हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे, जो ओरिजिनल प्रॉफिट हैं हम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल प्राइस जो हमारे पास यहाँ पे ये जो सेल प्राइस अभी फाइंड किए इसको, ठीक है, नेट सेल प्राइस या सेल प्राइस में से माइनस करेंगे हम कॉस्ट प्राइस को, और साथ में हम माइनस करेंगे जो हमारे पास जो जितने मज़ीद अखराजात आए थे वो उनको भी। ठीक है, एक्सपेंसेस को भी। तो इसको जब हम इन सब को माइनस करेंगे, सेल प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेना, जो आंसर आएगा उस आंसर में से इसको माइनस कर देना, ऐसे कर लेना। ठीक है, तो जब हमने इसमें इनको माइनस किया तो हमारे पास जो आया ₹1,922,000। ठीक है, ये आ गया। अब ये है हमारा क्या है, ये है प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा सेल प्राइस थी जो ओरिजिनल सेल प्राइस है। अब ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, जो कि हमें मुनाफा मिला है, जितने भी अखराजात हैं उनको निकाल के जितने का सामान ख़रीदा उसको यानी कि सेल प्राइस में से उन सबको माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो आया क्या आया, ये आया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम क्या करते हैं, फार्मूला जो अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट अपॉन सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा तब होता है जब हमारा प्रॉफिट जो है वो किससे बड़ा हो, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है इस कॉस्ट प्राइस से ये बड़ा है। ठीक है, इसलिए हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे उसको प्रॉफिट अपॉन सेल प्राइस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ हम वो लिख लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखते, आप फार्मूला अगेन लिख लेना एक दफ़ा। तो ये इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट जो यहाँ पे अभी हमने फाइंड किया है ये, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे सेल प्राइस से, ये इस वाली सेल प्राइस से। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो गए। बाकी की जो वैल्यू बची है हम इसको डिवाइड करेंगे आपस में। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो जवाब आया है 77.34%। ठीक है, आप अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे से एक्सप्लेन करें हर चीज़, ताकि बच्चों को आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना हो, कि बच्चा रट्टा ना लगाए कि हमने इस सवाल पे ये करना है। आपको खुद से समझ आए कि ऐसा कोई भी सवाल हो तो आप खुद से उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक दवाइयों की कंपनी है जिसकी गुज़श्ता महीने इतनी सेल्स हुई, और जबकि जैसे कि पहले सवाल में था कि सेल रिटर्न हो गया, कि किसी वजह से जो सामान था वो वापस आ गया और हमने उसको पैसे देने पड़े उस सामान के, तो इतनी सेल रिटर्न हो गई। अब मेडिसन की जो कॉस्ट प्राइस थी वो इतनी थी, अब जबकि उस पर और जो मज़ीद अखराजात आए वो इतने आए, मज़ीद खर्चे हुआ। अब बताना है कि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि उस कंपनी को कितना मुनाफा हुआ। तो अगेन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, सेम टू सेम ये भी हमने उसी तरीके से हल करना है। तो समझ तो आ गया होगा आपने कि हमने कैसे 10 को सॉल्व किया है।
तो स्टूडेंट्स हमने डेटा बना लिया है। डेटा में हमने लिखा है कि जो जितने का सामान बेचा गया था वो इतने रुपए का था, जबकि सामान की वापसी हो गई वो इतने रुपए थे, और जबकि सामान जितने का ख़रीदा गया था उस कंपनी ने जितने का ख़रीदा था वो इतने थे। अब जबकि उस पे जितने अखराजात आए वो ये हैं। अब हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। तो नेट सेल प्राइस हमने पहले फाइंड करने की जो उसकी असली कीमत है, जितने का सामान यानी कि पहले इतने का बेचा था फिर इतने का वापस हो गया सामान। तो अब जो असल में उनका जितना सामान बेचा गया है वो कितने का बेचा गया है, तो हम उसको फाइंड करने के लिए हम जो सेल प्राइस है उसमें से सेल रिटर्न को माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया। अब असल में ये है उसकी सेल प्राइस, इतने का सामान बेचा गया था। अब हम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो असली मुनाफा फाइंड करने के लिए जो सेल थी, ठीक है, जहाँ पे जो नेट सेल है इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस को जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। फिर जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करेंगे जो जितने अखराजात आए उसको, ठीक है। नेट सेल में से कॉस्ट प्राइस और एक्सपेंसेस इन दोनों को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो अगेन जैसे मैंने आपको समझाया था कि इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो मुनाफा है वो हमारी कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट अपॉन सेल प्राइस। अगर हमारा प्रॉफिट हमारी कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम करेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना प्रॉफिट है हमने वो लिखा अपॉन जो हमारे पास सेल प्राइस है, जो ये वाली सेल प्राइस है, इस सेल प्राइस को हमने लिखा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो हमने पहले इन 2 ज़ीरो और इन 2 ज़ीरो का आपस में कैंसिल कर देंगे। अब जो बाकी की वैल्यू इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया 20.67 है। आप इसको राउंड ऑफ करके 20.7, तो हम ये भी हमारा आंसर है, हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं 20.7। तो बुक में हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास हमारा आंसर। हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बोलते हैं, मज़ीद एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करते हैं, अगर फिर भी कोई शिकायत है तो आप हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो भी बताना, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।